हम विचार कर रहे थे एक मंत्र पर, ओम न किल विषम अत्र नाधारो अस्ति न यन्मित्रै सम ममान एति अनूनम पात्रम निहितम न एतत् पक्तारम पक्व पुनराविशाति। उस प्रभु की न्याय व्यवस्था में यह मंत्र है, यदि आप नोट करना चाहे कोई, अथर्ववेद का मंत्र है 12:3-48। कुछ जिज्ञासु भाई नोट करते हैं, इसलिए बता देता हूं। उस परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में ईशावास्यम इदम सर्वम, जिसने सारे ब्रह्मांड को आच्छादित कर रखा है, कोई त्रुटि नहीं है। कल कहा था पूर्णमदः पूर्णमिदम, वो पूर्ण है, इसलिए उसकी व्यवस्था में किसी प्रकार की न्यूनता का होना संभव नहीं है। हम विचार कर रहे थे कि नास्तिकों ने उसकी व्यवस्था में भी न्यूनताओं का आरोपण कर दिया। एक श्लोक को उद्धृत किया था, गंध सुवर्णे फलमिक सुदंडे नाकारी पुष्पम खलु चंदनस्य विद्वान धनी नृपति दीर्घजीवी धातु पुरा कोपि न बुद्धिदो भूत। परमात्मा को उस समय कोई बुद्धि देने वाला था ही नहीं। जैसे सबसे ज्यादा बुद्धिमान ही नास्तिक ही होते हैं, और मेरे देश की भी त्रासदी यही है आज वर्तमान में। हम विचार कर रहे थे कि विद्वान को धन दौलत का धनी नहीं बनाया। विद्वान के पास जो धन होता है वो इस धन से, जो धनानि भूमौ बसवश्च गोष्ठे, जो यहीं पड़ा रह जाएगा, ये धन तो उस धन के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वही धन साथ जाएगा जो विद्वान के पास होता है। आपका धन आपके साथ नहीं जाने वाला, वो तो बैंकों में रह जाएगा धरा हुआ, या लाखों में रह जाएगा, आपके साथ जाने वाला नहीं है। ये शरीर भी साथ जाने वाला नहीं है, तो वो धन कहां से जाएगा? अपवाद की बात अलग हो सकती है, वशिष्ठ जैसे ऋषि, पर संस्कृत के और वेद के अधिकांश विद्वान ये जो लौकिक धन है, इस लौकिक धन के अभाव में ही जिए हैं। आज संसाधन अलग हैं तो अलग विषय है, मैं पहले की बात कर रहा हूं। कैयट महाभाष्य पर व्याख्या लिखी, कश्मीर में रहते थे। कश्मीर के महाराजा के पास काशी से कुछ विद्वान मिलने गए, घूमने की दृष्टि से भी, मिलने की दृष्टि से भी। उन्होंने सुन रखा था कि हम महाभाष्य के बहुत बड़े विद्वान रहते हैं, कैयट। महाराज से कहा कि हम कैयट से मिलना चाहते हैं। महाराज ने कहा कि मैं तो नहीं जानता कौन कैयट है। खैर जैसे तैसे भी ढूंढवाया गया, पता चला कि कहीं नगर में कोने में पर्णकुटी बनाकर रहते हैं, झोंपड़ी बनाकर रहते हैं। इतना बड़ा विद्वान जिसने संस्कृत व्याकरण का अद्भुत ग्रंथ लिखा, महाभाष्य की व्याख्या की, वो झोंपड़ी में रह रहा है। काशी के विद्वान से मिलने के लिए गए, मिलाए, महाराज के पास वापस आए कि आपके राज्य में इतना बड़ा विद्वान रहता है और वो अभाव में जी रहा है।
महाराज ने कहा अच्छा। महाराज ने अपने मंत्री को भेजा कि जाओ कुछ भी असुविधा हो तो पूरी कराओ। मंत्री जी गए, कोई भी सुविधा लेने से मना कर दिया। महाराज स्वयं जाते हैं कैयट के पास। इससे अधिक धन क्या होगा जब देश का शासक विद्वानों के चरणों में शीश झुकाता है? इससे अधिक बड़ा धन क्या हो सकता है? बड़े बड़े धनपति और राजपति विद्वान के चरणों में शीश झुकाते हैं, उससे बड़ा धनी कौन हो सकता है? राजा गए, कैयट कहते हैं बोलो। प्रणाम करते हुए राजा बोलते हैं कि आप कि इस स्थिति में रहने से मेरे राज्य की बदनामी होती है, मेरी बदनामी होती है। आपको असुविधा नहीं होनी चाहिए। भाव तो यह था कि आपको जो भी अभाव है वो हम पूरा कर देते हैं, पर ये तो राजाओं के भी राजा होते हैं ना, परवाह थोड़ी करते। कैयट ने अपनी पत्नी से कहा कि एक समय का आटा डालो थैली में और चलो, हमारे यहां रहने से इस राजा को कष्ट होता है, चलो यहां नहीं रहना अपन।